तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक अर्जुन नाम के लड़का के बारे में, एक थ्रिलर कहानी। उस कहानी में बताया जाएगा कि उसका जीवन किस प्रकार से बीता और उसका जीवन में किस किस प्रकार का समस्या उत्पन्न हुआ और उसका स्कूल की ज़िंदगी किस प्रकार से व्यतीत हुआ। इसके बारे में हम वीडियो में बने रहें। आगे हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सपनों का सूरज। गांव के छोटे से कोने में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। सौरभ का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी। दोस्तों, घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से ही नसीब हो पाती थी। लेकिन अर्जुन ने कभी हार मानने नहीं सीखा था। अर्जुन को पढ़ाई का बहुत शौक था। गांव के सरकारी स्कूल में वह पढ़ता था, लेकिन स्कूल में साधन सीमित थे। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह स्कूल के बाद दूसरों बच्चों की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ा करता था। दोस्तों, उसके टीचर श्री शर्मा जी उसकी लगन देखकर उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। शर्मा जी ने एक दिन अर्जुन से कहा, बेटा, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और लगन की अति आवश्यकता होती है। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो यह गरीबी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अर्जुन ने यह शब्द अपने दिल में बसा लिया। वह सुबह जल्दी उठकर पहले माँ के साथ काम में मदद करता और फिर स्कूल जाया करता था। स्कूल के बाद वह गांव के पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ा करता था। रात में वह मिट्टी के तेल के दिए से दोस्तों रोशनी में पढ़ाई करता था। कई बार उन्हें नींद आने लगती थी, लेकिन वह अपने सपनों को याद करके खुद को जगाए रखता था। एक दिन स्कूल में विज्ञान की प्रतियोगिता की घोषणा हुई। प्रतियोगिता का विषय था सौर ऊर्जा का उपयोग। अर्जुन के पास इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन समस्या आज थी कि उसके पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए सामग्री खरीदने के पैसे नहीं थे। दोस्तों, अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव में पड़ी बेकार चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने पुरानी प्लास्टिक की बोतलें, टूटे हुए शीशे और कबाड़े से कुछ उपकरण जुटाए। वह रात दिन मेहनत करता रहा। जब लोग सो जाते थे दोस्तों, तब अर्जुन अपने प्रोजेक्ट पर काम किया करता था। अंत में प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। अर्जुन ने एक ऐसा मॉडल बनाया था जो सूर्य की रोशनी से पानी को गर्म कर सकता था और इसे बिजली में भी बदला जा सकता था। सभी ने उसके प्रोजेक्ट को देखा और उसकी तारीफ की। निर्णायकों ने अर्जुन को प्रथम पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार अर्जुन के लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं था, बल्कि यह उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। दोस्तों, इस घटना ने अर्जुन को यह सिखाया कि सपने देखने और उन्हें साकार करने के बीच की जो मेहनत और विश्वास की एक मजबूत कड़ी होती है। अर्जुन की असफलता उसकी ज़िंदगी का पहला कदम था। उसके आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और स्कॉलरशिप हासिल करके इंजीनियर कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसने सपनों को हकीकत में बदल दिया और एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया। आज अर्जुन अपने गांवों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया किया करता है और उन्हें प्रेरित करता है कि गरीबी, असफलता और कठिनाइयाँ सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। अगर आपके अंदर मेहनत और लगन है
तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्तों कि सपनों को पूरा करने के लिए परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मेहनत और दृढ़ निश्चय से सब कुछ संभव हो सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों थैंक यू। के लिए सीखता हूँ और दूसरों के लिए थोड़ा देने से मेरा दिल और भी भर जाता है। अंत में एक बदलाव भी आता है। दोस्तों एक दिन गांव में एक बड़ा जलाशय हुआ। रघु ने देखा कि गांव के बच्चे भूखे हैं। उसने अपनी पूरी झोली खोली और उन बच्चों के खाने का इंतजाम कर दिया। गांव के लोग यहाँ देखकर हैरान रह गए। उसी दिन मुखिया ने रघु को गांव का सम्मानित सदस्य घोषित कर दिया। यह देखकर रघु की आंखों भर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन का यह मोड़ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यह सब मेरे उस विश्वास का परिणाम है। दोस्तों जो रघु ने पहले सोचा था कि देना ही असली खुशी है। इस घटना के बाद में रघु न केवल एक भिखारी था बल्कि गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गया। दोस्तों उसका जीवन यह सिखाता था कि सादगी और उदारता में कितनी ताकत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि रघु का जीवन एक साधारण और भिखारी नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा पात्र था जिसने अपने कर्मों और विचारों से सबको अपनी ओर प्रेरित किया और आकर्षित किया, जिससे उसकी कहानी हमें यह संदेश देती है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दूसरों के लिए कुछ करने से जीवन का असली ही अर्थ मिलता है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब